स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक न्यूज पर। आज की सबसे बड़ी खबरें इंडिया पब्लिक न्यूज के साथ। देशव्यापी अभियान जो है कैसे सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण का जो अभियान है उसका शुभारंभ किया गया है। और ये अभियान कैसे एक युगांतकारी बदलाव लेकर आएगा जब हम राष्ट्रीय चिकित्सा की बात करते हैं। और यहाँ पर 14 वर्ष की जो किशोरी है उसे एचपीवी वैक्सीन लगाई गई है। प्रधानमंत्री यहाँ पर खुद मौजूद हैं। कुछ ही देर में अजमेर में एक सार्वजनिक जो सभा है उसको भी संबोधित करेंगे। तो जो डिजिटल टीकाकरण यूविन है, आप देख सकते हैं कि कैसे राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ है। अब इससे देश भर में जो करोड़ों बच्चियां हैं उन्हें मुफ्त में ये वैक्सीनेशन मिलेगा। और नारी शक्ति के सशक्तिकरण को समर्पित केंद्र सरकार महिला स्वास्थ्य की दिशा में लगातार जो प्रयास कर रही है, प्रयासरत है, उसमें ये मार्ग प्रशस्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध एक जंग लड़ रहे हैं और उस जंग को जीतने के लिए जिस तरह से इस अभियान से बहुत फायदा होता हुआ नजर आएगा। अजमेर से एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर दी गई है। और ये वैक्सीनेशन अभियान महिलाओं में जिस तरह से कैंसर से होने वाली मौतें, खासतौर पर जो सर्वाइकल कैंसर है वो बड़ी संख्या में शामिल हैं। तो इस राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान से जहां हम एक प्रगतिवादी युगांतकारी बदलाव देखेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में, और इस वैक्सीनेशन ड्राइव से सर्वाइकल कैंसर को हराना आसान हो जाएगा। तो टीकाकरण कार्यक्रम जिसका शुभारंभ किया गया है, इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिवर्ष सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 14 वर्ष तक की लगभग 1 करोड़ से ज्यादा जो बालिकाएं हैं उनका टीकाकरण करना है। और इस टीकाकरण से सर्वाइकल कैंसर को हराने में इस अभियान की एक अहम भूमिका मानी जा रही है। और ये टीका आखिरकार बहुत ज़रूरी क्यों है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। भारत में सर्वाइकल कैंसर की अगर बात करें तो ये महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा आम कैंसर है। और वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि किस तरह से एचपीवी संक्रमण खासकर टाइप 16 और 18 जो हैं उसमें ज़्यादा मामले जब सामने आते हैं। तो इस टीकाकरण यानी कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव से इस बीमारी को हराना सरकार का मकसद है। और नारी सशक्तिकरण के लिहाज से जब हम स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा महत्वता देने की बात करते हैं, ये अहम हो जाता है। वैश्विक लेवल पर भी भारत की भागीदारी इस एचपीवी टीकाकरण की वजह से है, क्योंकि एचपीवी टीकाकरण को अपनी राष्ट्रीय टीकाकरण योजना में भी शामिल किया गया, जो भारत की वैज्ञानिक प्रमाणों और सुदृढ़ नीति के आधार पर स्वास्थ्य सुधार की दिशा में किस तरह से लगातार बड़े बड़े कदम भारत रख रहा है, ये उसे सुनिश्चित करता है। साथ ही बेटियों के सुरक्षित और संरक्षित भविष्य की ओर ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि हम मानते हैं कि जिस तरह से बालिकाएं स्वस्थ होंगी तभी परिवार, समाज और राष्ट्र मजबूत बनेगा। 14 यानी कि 14 साल की जो उम्र, टीन एज जहां से एडोलेसेंस शुरू होता है, इस उम्र में इस टीके का लगाया जाना और जिस तरह से इसे राष्ट्रव्यापी अभियान बनाया जा रहा है सर्वाइकल कैंसर को हराने में, क्योंकि महिलाओं में दूसरा सबसे बड़ा कॉमन कैंसर इसे माना जाता है, ये एक अहम अभियान है जिसे जन आंदोलन बनाने की कवायद लगातार सरकार कर रही है। तो सुरक्षित भविष्य की ओर बेटियों के बढ़ते हुए कदम और सुनिश्चित करना कि हर बालिका को समय पर टीका मिले, भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के मामलों में कमी लाई जा सके, प्रिवेंशन के लिहाज से ये बहुत अहम है। तो मिशन मोड में इस अभियान को चलाया जाएगा, जिसमें पात्र बालिकाएं जो निर्धारित केंद्र हैं उनमें टीका लगवा सकेंगी और इसके बाद नियमित टीकाकरण कार्यक्रम का इसे हिस्सा बनाया जाएगा। तो स्वस्थ नारी के विजन को आगे बढ़ाने के मकसद को ध्यान में रखते हुए सरकार अपना लक्ष्य जो है वो लेकर चल रही है। तो करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा जो 14 वर्ष की बालिकाएं हैं उनके सुरक्षित और संरक्षित स्वस्थ भविष्य के लिए भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे बड़ा आम कैंसर से माना जाता है। जो बालिकाएं हैं उनसे अनुभव सुनते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तमाम बालिकाएं जिनकी उम्र 14 वर्ष के आसपास है। और ये टीकाकरण राष्ट्रव्यापी अभियान जो है, कैसे जब हम आधी आबादी की बात करते हैं उसे सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री उनसे उनके अनुभवों को सुनते हुए, उनकी मन की बात को समझते हुए और अपने भी अनुभव उनके साथ साझा करते हुए यहाँ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए देश का सबसे बड़ा ये अभियान है। आपकी बच्चियां अगर स्वस्थ, सुरक्षित, संरक्षित रहेंगी तो आप सोच सकते हैं कि जिन सपनों और जिस जुझारू उड़ान को लेकर वो आकांक्षाओं के नए सपने बुन रही हैं, उन सपनों में स्वास्थ्य को लेकर कोई व्यवधान ना आए, तो आप समझे कि ये राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान, वैक्सीनेशन ड्राइव अपने आप में स्वस्थ भारत की नींव को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इन बालिकाओं की आंखों में कई सपने हैं, आत्मनिर्भर और आत्मशक्ति
के साथ अपने करियर में आगे बढ़ने के और स्वास्थ्य के लिहाज से कोई व्यवधान ना आए और स्वस्थ रहे, संरक्षित रहे, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, उस लिहाज से ये अभियान जो कि राष्ट्रव्यापी अभियान बन रहा है, ये एक अहम कदम माना जा रहा है जब हम बात करते हैं। तो कार्यान्वयन यानी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन और पहुँच यानी कि एक्सेस बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम इस वैक्सीनेशन ड्राइव की सफलता की बात करते हैं। और ये इस वैक्सीनेशन की जो उपलब्धता है वो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और मेडिकल कॉलेजेस में इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। और इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जन जागरण करते हुए कैसे ये एक ऐतिहासिक कदम है जहां 14 साल की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी एचपीवी जो टीकाकरण है उस अभियान की शुरुआत की गई है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर मुक्त भविष्य की ओर ये एक निर्णायक पहल, निर्णायक कदम जो देश के सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये युगांतकारी बदलाव लाना जरूरी है। और इस वैक्सीनेशन ड्राइव को जन आंदोलन बनाया जा रहा है सरकार द्वारा, जहां पर जो 14 वर्ष की किशोरियां हैं उन्हें ये टीका लगाया जाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा जो लड़कियां हैं उन्हें ये जो वैक्सीनेशन है वो मुफ्त में लगाई जाएगी। और स्वास्थ्य से संरक्षा और अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए ये अहम सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को नई मजबूती देता हुआ नजर आएगा। हम जानते हैं कि किस तरह से हमने पोलियो को अपने देश से बाहर खदेड़ा, टीबी के प्रति भी यही अभियान हम चला रहे हैं और अब सर्वाइकल कैंसर को भी देश से बाहर निकालना है। उस लिहाज से ये बड़ा कदम माना जा रहा है। सर्वाइकल कैंसर को जड़ से उखाड़ने के लिए सरकार की ये कवायद स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। तो स्वस्थ नारी विकसित भारत के उस संकल्प को परिलक्षित करने के लिए बहुत मजबूत धुरी है और इसीलिए हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा लड़कियों को मुफ्त में ये वैक्सीन लगाई जाएगी। और टीकाकरण का जो ये राष्ट्रीय अभियान इसका शुभारंभ हुआ है और इस अभियान से महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिहाज से ये बड़ा अहम माना जा रहा है। शुरू के 3 महीने की अवधि में इसे मिशन मोड पर चलाया जाएगा। मिशन मोड यानी कि किस तरह से हर आरोग्य मंदिर जो है आयुष्मान का, वहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर इसे लगाया जाएगा। फिर इसे राष्ट्रव्यापी वैक्सीनेशन के लिहाज से नियमित तौर पर इससे जोड़ा गया है। और कैसे जब हम टीकाकरण अभियान को जन आंदोलन बनाने की बात करते हैं उस लिहाज से एक ऐतिहासिक कदम है राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण का शुभारंभ, जहां हम सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत, देखिए बहुत सी ऐसी बीमारियां जिन्हें बाहर निकालना है देश से, वो ज़रूरी इसलिए है कि जब हम देश की आर्थिक प्रगति की बात करते हैं उस आर्थिक प्रगति में अहम योगदान किन का है? अहम योगदान है महिलाओं का। और ऐसे में महिलाएं अगर स्वस्थ होती हैं, आपका घर स्वस्थ रहता है, आपका घर खुशहाल रहता है। वो कहते हैं ना कि किसी घर को अगर आप मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर बच्चियों और महिलाओं को अगर मुस्कुराते हुए देखते हैं तो आपका घर भी मुस्कुराता है। और ऐसे में अगर आप स्वस्थ हैं, हष्ट-पुष्ट हैं और इस तरह की बीमारियाँ जो कहीं ना कहीं जीवन लील लेती हैं, उन बीमारियों की रोकथाम के लिए जिस तरह से ये वैक्सीनेशन ड्राइव सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए चलाया गया है, ये बहुत अहम औजार साबित होगा जब हम सर्वाइकल कैंसर के खात्मे की बात करते हैं। अब इस पहल से भारत उन तमाम देशों की सूची में शामिल है जिन्होंने एचपीवी टीकाकरण को अपनी राष्ट्रीय टीकाकरण योजना में शामिल किया है। ये कदम दर्शाता है कि भारत लगातार वैज्ञानिक प्रमाणों को आगे लेते हुए अपने स्वास्थ्य सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो आपको याद होगा जिस तरह से इस बार के बजट में रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात की गई थी, वो रिफॉर्म एक्सप्रेस अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए थे और ऐसा ही एक क्षेत्र स्वास्थ्य का भी है कि कैसे हेल्थ सेक्टर में नए जो प्रयोग हैं, नवाचार हैं और नए प्रयोगों के साथ, नए विचारों के साथ कैसे हम हेल्थ सेक्टर में आमूल-चूल परिवर्तन करें। और उसी परिवर्तन के लिहाज से ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है ये अपने आप में युगांतकारी साबित होने वाला है। ये टीकाकरण ऐच्छिक होगा, माता-पिता की आप जब सहमति होगी तब इस टीके को लगाया जाएगा। शुरू के 3 महीने की अवधि में मिशन मोड में इसे चलाया जाएगा, इस पूरे अभियान को। साथ ही ये कार्यक्रम हम ऐसे समझें कि केवल बीमारी से बचाव नहीं बल्कि देश की बेटियों को सशक्त, सुदृढ़, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से लबरेज बनाने का अभियान है। जब बालिकाएं स्वस्थ हैं तभी परिवार और समाज, और जब आपका परिवार समाज अगर मजबूत है तो राष्ट्र मजबूत होगा। नरेंद्र मोदी जी, आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आखिर हमारी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई और इस समय हमारे और आपके बीच पधार चुके हैं हम सबके आदरणीय, परम सम्माननीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। हार्दिक स्वागत, कोटि कोटि अभिनंदन।
देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं देश के शिखर नेतृत्व और जनता के बीच तारतम्य की सजीव अनुभूति, लोकतंत्र की जीवंत शक्ति और भावपूर्ण दृश्य। पुनः अभिवादन, अभिनंदन माननीय सोनेरी धरती जठे, चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो म्हारो राजस्थान। सोने सी धरती और चांदी से आसमान वाले इस राजस्थान प्रदेश में वीरों की धरती, आन बान और शान वाले इस प्रदेश के दूर दूर अंचल से आए गणमान्य नागरिकों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का धर्म नगरी अजमेर की इस पावन धरा पर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर की धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मान मनोहर के साथ खम्मा घड़ी नमस्कार। अभूतपूर्व उत्साह जन सैलाब में और इसी उत्साह के क्षणों के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान भजनलाल शर्मा जी से हम करबद्ध आग्रह कर रहे हैं, कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को साफा और उपरना भेजकर आतिथ्य सत्कार की परिपाटी का निर्वहन करें। जी हाँ, कर्मयोगी प्रधान सेवक राजस्थान वासियों की भावनाओं का प्रतीक ये साफा आपको, जो आन बान और शान का प्रतीक है, राष्ट्र प्रथम की जीवंत प्रेरणा हमारे राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी को और उसके साथ ही राधे राधे अंकित ये उपरणा और उसके साथ ही कलात्मक मनमोहक भगवान श्री कृष्ण की ये लकड़ी की बनी हुई प्रतिमा आपको ससम्मान भेंट की जा रही है। ये सम्मान की अभिव्यक्ति है समस्त राजस्थानियों की ओर से विश्व पटल पर भारत के मस्तक को ऊंचा करने वाले करिश्माई नेता माननीय प्रधानमंत्री जी की। और अब हम आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे राजस्थान के जन जन के दुलारे, ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा को कि वे आज के इस भव्य आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें और राजस्थान के कोने कोने से पधारे गणमान्य जन को संबोधित करें। परम श्रद्धेय श्री भजनलाल जी शर्मा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, पुष्करराज तीर्थ की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल राजस्थान हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी, माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, राज्यसभा के सांसद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, माननीय मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य गजेंद्र खीवसर जी, मंच पर विराजमान सभी साथी मंत्रिमंडल के साथीगण और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले हमारे देश के गौरव, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज राजस्थान की धरा पर पधारे हैं। मैं राजस्थान की जनता की तरफ, 8 करोड़ जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बार आपसे कहता हूं, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हाल ही में आपके इजराइल दौरे के दौरान इजरायली संसद द्वारा आपको उसके सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया जाना, यह सभी 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, दुनिया में अब तक 29 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत होकर आपने विश्व मंच पर भारत का मान बढ़ाया है। इसके लिए आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके स्वागत में आज यहां उपस्थित लाखों भाई बहनों का उत्साह और खुशी देखते ही बन रही है। प्रधानमंत्री जी, आपका राजस्थान के प्रति विशेष लगाव रहा है। आप जब भी राजस्थान पधारे हैं, आपने सदैव राजस्थान को विकास की सौगात देने का काम किया है। पिछली बार जब आप राजस्थान आए थे, तब आपने प्रदेश को माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की सौगात दी थी। दिसंबर 24, मई 2025 और सितंबर 2025 में आपने प्रदेश को 1,80,000 करोड़ के विकास कार्यों का उपहार दिया था।
आज भी प्रदेश को आपके कर कमलों से करीब 17,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्य योजनाओं का सौगात मिल रही है। साथ ही हमारी बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए HPV वैक्सीनेशन ड्राइव का शुभारंभ भी किया जा रहा है। ये विकसित भारत की दिशा में बढ़ते हुए कदम है। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि राजस्थान भी विकसित भारत 2047 के आपके विजन का ग्रोथ का इंजन बनेगा। अभी हाल ही में संपन्न AI समिट में पूरे विश्व ने देखा कि भारत भविष्य के लिए तैयार है। आज भारत वह वैश्विक ताकत बनकर उभरा है जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। यह आपके कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन सरकार प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज का दिन हमारे युवाओं के लिए विशेष है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप राजस्थान के करीब 22,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। ये केवल नियुक्ति पत्र नहीं बल्कि 22,000 परिवारों के सपनों को साकार करने का अवसर है। आपको ध्यान होगा कि विगत कांग्रेस सरकार के समय राजस्थान में पेपर लीक माफिया की गिरफ्त में था। आपके विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने युवाओं में विश्वास बहाली का काम किया। हमने 4 लाख भर्तियों का संकल्प लिया था, उसे पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। हमारी सरकार ने अब तक 1.25 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी देने का काम किया है और 1,33,000 से अधिक नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। निजी क्षेत्र में अब तक 3 लाख रोजगार प्राप्त हुए हैं। हमने 2026 में 1,25,000 पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी कर युवाओं को पारदर्शी समयबद्ध अवसर सुनिश्चित करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, किसान हमेशा आपके हित में रहते हैं। किसानों का आप हमेशा हित में बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस पावन मंच से मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में किसानों का सम्मान, उनके सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। आपके द्वारा PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपए सालाना दिया जाता है। हमारी सरकार में उसमें 3,000 रुपए जोड़कर प्रदेश के अन्नदाताओं को कुल 9,000 रुपए सालाना देने का काम कर रही है। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि अन्नदाता के प्रति सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। हमारी सरकार ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वर्ष 26-27 के राज्य के कृषि बजट में 1,19,408 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो राज्य की GSDP का 5.55% है। साथ ही हम किसानों को बिजली की बात करते हैं। हमने कहा 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे। 22 जिलों में किसान को दिन में बिजली देना उपलब्ध करवा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों मोर्चों पर काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में 10% की कमी आई है। 16 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया गया है। आपके मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने हमारी माता बहनों के स्वास्थ्य के लिए भी काम किया। माँ भाऊचर योजना के माध्यम से 2.25 लाख से अधिक महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की गई। सुपोषण न्यूट्री किट से कुपोषण को हराने का काम किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, किसान, युवा और गरीब आपके हमेशा आप कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, गरीब की सर पर छत का जो सपना आपने देखा उसे पूरा करते हुए हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख से अधिक आवास पूर्ण कर जरूरतमंदों को दिए हैं। ऐसे में हमने 72 लाख से अधिक नाम जोड़े हैं। हमने प्रधानमंत्री जी ग्रामीण विकास को नई दिशा देते हुए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बीबी राम जी लेकर अब आए। इसके तहत रोजगार की अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी है, जिससे ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आय का आर्थिक संबल मिलेगा। हमारे सरपंच एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बीबी राम जी का स्वागत किया है और आपको पत्र भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने लिखा है कि यह बहुत अच्छी योजना है, इससे निश्चित रूप से गरीब और हमारा मजदूर है उसका भला होगा। हमने बजट 2026-27 में इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम भी तीव्र गति से कर रही है। आपके द्वारा निर्धारित किए गए विकसित भारत 2047 में अपना हाथ बटाने के लिए हमने भी विकसित राजस्थान 2047 दस्तावेज जारी कर उस पर काम प्रारंभ किया है। हमारी सरकार ने बजट 26-27 में संकल्प लिया है कि वर्ष 2047 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं प्रदेश की जनता की ओर से
आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में वर्षों से लंबित जल विवादों का समाधान संभव हो पाया। शेखावाटी क्षेत्र की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए हथनी कुंड बैराज से यमुना का पानी लाने की परियोजना को गति मिलना आपके सहयोग और दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। इसी प्रकार रामजल सेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत 26,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। राज्य के 17 जिलों की 3.25 करोड़ से अधिक आबादी को पेयजल, 3 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने वाली यह परियोजना भी आपके दूरदर्शी नेतृत्व के कारण आगे बढ़ सकी है। जल जीवन मिशन में भी हमारी सरकार ने पिछली सरकार की नाकामियों को पीछे छोड़ते हुए 2 साल में 14 लाख से अधिक जल कनेक्शन देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, जल संचय जन भागीदारी के तहत 4 लाख से अधिक भूजल संरचनाओं का निर्माण किया है, जिससे प्रदेश में भूजल स्तर में सुधार आया है। हमारी सरकार ने आम जन में कानून के प्रति विश्वास काम करने कांग्रेस सरकार के समय की मृत प्राय कानून व्यवस्था को पुनः जीवित करते हुए प्रदेश में अपराधों में औसतन 14% की कमी की है। विगत 2 वर्षों में अब तक दर्जन वर्ष से अधिक नीतियां लागू कर पारदर्शी उद्योग उन्मुखी रोजगार सृजन आधारित शासन व्यवस्था स्थापित की है। आपके कुशल नेतृत्व में प्रेरणा से राजस्थान में 35 लाख करोड़ के MOU हम कर पाए थे, उनमें से 8 लाख करोड़ रुपए के ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से केंद्र सरकार की योजनाओं में भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। देश की 11 योजना में हम पहले स्थान पर हैं, 5 योजना में हम दूसरे स्थान पर हैं और 7 योजना में हम तीसरे स्थान पर हैं। कुसुम कंपोनेंट A और C में देश में प्रथम स्थान पर हैं। हाल ही में भारत ने PM कुसुम योजना के तहत प्रदेश को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया है। PM सूर्यघर योजना में भी हमारी सरकार ने 1,31,000 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने का काम किया है। माननीय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि आपके मार्गदर्शन में, जैसा कि आपने कहा था, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है, राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम इसे अपना ध्येय मानकर राजस्थान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके सतत मार्गदर्शन के लिए पुनः आभार। आपके स्नेह और आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे और आपका यह आशीर्वाद निश्चित रूप से राजस्थान की 8 करोड़ जनता को मिलेगा। निश्चित रूप से हमारी डबल इंजन की सरकार आपके आशीर्वाद से काम कर रही है। आपको पुनः आभार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आभार, बहुत बहुत आभार माननीय। सबके साथ सबके कल्याण का संकल्प है राजस्थान सरकार का। राजस्थान सरकार का ये प्रयास कि विकास सर्वस्पर्शी हो, आम आदमी के द्वार तक पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी की अगुवाई वाली वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश में संवेदनशीलता के साथ विकास की राह को मजबूत कर रही है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में आज राजस्थान अग्रणी है और देश के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में शामिल है। आइए अब हम सब मिलकर देखते हैं सुशासन के इन 2 वर्षों की उपलब्धियों को एक लघु फिल्म के माध्यम से। साथियों, आज भारत विकसित होने के लिए तेज गति से काम कर रहा है और इसमें राजस्थान की भी बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से प्रेरणा पाकर राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अपने सेवा काल के प्रथम 2 वर्ष में ही अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित की है, जिससे राज्य में चहुमुखी विकास के साथ युवा, महिला, किसान और गरीब वंचित का कल्याण संभव हुआ। इस अवधि में 1.25 लाख पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। 1,33,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं और 1 लाख सरकारी पदों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो चुका है। साथ ही लगभग 3.5 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 20 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 16 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनाई गईं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 10,70,000 महिलाएं लाभान्वित हुई तथा देय राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर 6,500 रुपए की गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य अर्थात मां योजना के अंतर्गत 37,53,000 नागरिकों को 7,645 करोड़ रुपए का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया गया। 76 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि की सहायता और 50,802 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण कृषि क्षेत्र को नई स्थिरता दे रहे हैं। रामजल सेतु लिंक परियोजना हेतु 26,000 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी हुए
और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 14,34,000 परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति संभव हुई। ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 8,261 मेगावाट की वृद्धि के साथ 22 जिलों में किसानों के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति प्रारंभ हुई और पीएम कुसुम योजना में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है। 29,333 करोड़ रुपए से अधिक व्यय से लगभग 43,290 किलोमीटर सड़कों का विकास प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति प्रदान कर रहा है। धार्मिक सर्किट के माध्यम से आस्था को सुगम यात्रा, स्थानीय आजीविका और सांस्कृतिक स्वाभिमान से जोड़ा जा रहा है। आस्था से सशक्त होती है अस्मिता। तभी तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ निश्चय और अडिग नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर बना आतंकवाद के विरुद्ध देश के नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा का स्पष्ट और निर्णायक उद्घोष। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों में से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं तेजी से धरातल पर उतरकर उद्योग और रोजगार की अपार संभावनाएं उत्पन्न कर रही हैं। साथियों, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। और अब प्रदेश में अभूतपूर्व प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 6,10,000 करोड़ रुपए के राजस्थान बजट 2026-27 के माध्यम से सभी वर्गों के उत्थान हेतु किए गए हैं व्यापक प्रावधान, जिनसे जन कल्याण और समृद्धि के अद्भुत संगम में सुनिश्चित है विकसित भारत का विकसित राजस्थान। आज का ये आयोजन राजस्थान के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि आज हमारे प्रदेश को मिलने जा रही है 16,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं, जो राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। हमारा सौभाग्य है कि आज के इस भव्य आयोजन में हमारे साथ हैं कोटि कोटि भारतवासियों की आशा के प्रतीक, हमारे देश को एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र में बदलने के लिए प्रतिबद्ध विकास पुरुष, हम सबके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। हम आदर और सम्मान के साथ आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया इन विकास परियोजनाओं का अपने शुभ कर कमलों से शिलान्यास और उद्घाटन करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से प्रेरित मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापक जन कल्याण की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। अजमेर की इस पावन धरती से आज विकास के उसी संकल्प को एक नई गति देते हुए माननीय प्रधानमंत्री के हाथों 16,686 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, जिनके अंतर्गत 35 कार्यों के शिलान्यास में शामिल हैं 3,928 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल परियोजनाओं के 11 कार्य, 1,600 करोड़ रुपए की लागत से जल संसाधन परियोजनाओं के 11 कार्य, 1,781 करोड़ रुपए की लागत से ऊर्जा परियोजनाओं के 7 कार्य, बेहतर सड़क नेटवर्क के लिए 1,677 करोड़ रुपए की लागत से 3 कार्य, 526 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक विकास परियोजनाओं के 2 कार्य तथा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के 287 करोड़ रुपए के कार्य। इनके साथ ही आज लोकार्पित हो रहे 8 कार्यों में सम्मिलित हैं ऊर्जा के क्षेत्र में 3,616 करोड़ रुपए की लागत के 2 कार्य और सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में 3,162 करोड़ रुपए की लागत के 5 कार्य। इन सब के साथ आज विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में 21,863 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, जिनसे मेहनत और योग्यता को उज्जवल भविष्य के अवसर के साथ राष्ट्र निर्माण में सेवा और भागीदारी का सौभाग्य भी मिल रहा है। इन तमाम पहलों से प्रदेश में बुनियादी व्यवस्था मजबूत होगी तथा कनेक्टिविटी और आवश्यक सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। परिणाम स्वरूप
प्रदेश के आम जन को मिलने वाले अधिक अवसरों और अच्छी सुविधाओं से उनको बेहतर जीवन स्तर मिलेगा। इसी परिवर्तनकारी दृष्टि के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भजनलाल सरकार विकास को दे रही है नई दिशा, नए आयाम, जिससे निखर रही है नए भारत की तस्वीर में नए राजस्थान की पहचान। आगे बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान, 2 साल सुशासन के ये लघु फिल्म आपने देखी। और देवियों और सज्जनों, समारोह में अब समय है। आज का ये समारोह रोजगार उत्सव का मात्र औपचारिक कार्यक्रम नहीं, वरन प्रदेश के 21,800 से अधिक युवाओं के जीवन में नए अध्याय का शुभारंभ है। ये नियुक्ति पत्र इन युवाओं के साथ 21,000 से अधिक परिवारों के लिए आशाओं और राष्ट्र की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व है। आज के इस यादगार समारोह में 2 युवाओं को मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से ये नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का सुअवसर मिल रहा है। मंच पर आमंत्रित हैं अंकिता कुमारी मीना और मुकेश प्रजापत। और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी से हम अनुनय करेंगे, कृपया इन युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। अंकिता कुमारी मीना, केकड़ी अजमेर के अंकिता का चयन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में हुआ है। सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है। पिता खेती किसानी में व्यस्त है और आज इनके व्यावसायिक जीवन की शुरुआत इस नियुक्ति पत्र के माध्यम से। मुकेश प्रजापत, जूनियर इंजीनियर के पद पर आपका चयन हुआ है। नगर पालिका नसीराबाद में बुहारू रूबनगढ़ अजमेर के आप रहने वाले हैं और आपने भी सरकारी विद्यालय से ही अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अंकिता और मुकेश के साथ तमाम 21,800 से अधिक युवाओं को, जिनके चेहरों पर आज मुस्कान है, हृदय में आत्मविश्वास। धन्यवाद मान्यवर। आंखों में उज्जवल भविष्य के स्वप्न और ये नियुक्ति पत्र व्यावसायिक जीवन में प्रवेश का अधिकार ही नहीं, वरन निष्ठा और सेवा भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में सहभागिता का कर्तव्य बोध है। और अब समय आ गया जबकि हम आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करें उद्बोधन के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व को जिनके लिए एक कवि की कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहेंगे कि बिन थके हर मोड़ से जब सीख लेते हैं, पवन के विपरीत अपनी नाव खेते हैं, अन कहे अनगिन विचारों को मिला है स्वर, अध बने हर घोंसले को प्रीति देते हैं। आज का निर्माण अपने बाजुओं से है और कल की जीत आज ही के क्षणों से है। साधना आराधना से शक्ति है मिलती, संवरता उत्कर्ष अपने अनुभवों से है। देवियों सज्जनों, कर्मयोगी, प्रधान सेवक, विश्व पटल पर भारत के मस्तक को ऊंचा करने वाले सर्वप्रिय नेता, राष्ट्र प्रथम की जीवंत प्रेरणा और हम करोड़ों देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं का केंद्र माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से करबद्ध निवेदन, कृपया इस अपार जन समूह को प्रेरक मार्गदर्शन प्रदान कर हम सभी को अपने उद्बोधन और आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तीर्थराज पुष्कर और माता सावित्री की इस पावन भूमि पर आज मुझे आप सबके बीच आने का, आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। इस मंच से मैं सुरसुरा के तेजाजी धाम को, पृथ्वीराज की भूमि अजमेर को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, तीर्थराज पुष्कर की, तीर्थराज पुष्कर की, वीर तेजाजी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की, भगवान देव नारायण की, भगवान देव नारायण की, वरुण अवतार भगवान झूलेलाल जी की, भगवान झूलेलाल जी की। मंच पर विराजमान राजस्थान के राज्यपाल
हरिभाऊ बागड़े जी, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी भगीरथ चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा जी, दिया कुमारी जी, संसद में मेरे साथी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, उपस्थित अन्य मंत्रीगण, अन्य महानुभाव और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं पूज्य संतों का बहुत आभारी हूं कि हमें आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पूज्य संतगण यहां मौजूद है। साथियों, अजमेर आस्था और शौर्य की धरती है। यहां तीर्थ भी है और क्रांति वीरों के पद चिन्ह भी है। अभी कल ही मैं इजराइल की यात्रा को पूरा करके भारत लौटा हूं। राजस्थान के सपूत मेजर दलपत सिंह के शौर्य को इजराइल के लोग आज भी गौरव से याद करते हैं। मुझे भी इजराइल की संसद में मेजर दलपत सिंह जी के शौर्य को नमन करने का सौभाग्य मिला। राजस्थान के वीर बांकुरों की इजराइल के हाइफा शहर को आजाद कराने में जो भूमिका थी, मुझे उसका गौरव गान करने का अवसर मिला है। साथियों, कुछ समय पहले ही राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं। मुझे संतोष है कि आज राजस्थान विकास के नए पथ पर अग्रसर है। विकास के जिन वायदों के साथ भाजपा सरकार आपकी सेवा में आई थी, उन्हें तेजी के साथ पूरा कर रही है। और आज का दिन विकास के इसी अभियान को तेज करने का दिवस है। थोड़ी देर पहले यहां राजस्थान के विकास से जुड़ी करीब 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में नई शक्ति जुड़ रही है। ये सारे प्रोजेक्ट्स राजस्थान की जनता की सुविधा बढ़ाएंगे और राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के भी अवसर पैदा करेंगे। साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार युवा शक्ति को सशक्त कर रही है। 2 साल पहले तक राजस्थान से भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक की ही खबरें चमकती रहती थी, आती रहती थी। अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। आज यहां इसी मंच से राजस्थान के 21,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है।
मैं इस बदलाव के लिए, नई नौकरियों के लिए, विकास के सभी कामों के लिए राजस्थान के आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज वीरांगनाओं की इस धरती से मुझे देश भर की बेटियों के लिए एक अहम अभियान शुरू करने का अवसर मिला है। जहां अजमेर से HPV वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है। यह अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। साथियों, हम सब जानते हैं कि परिवार में जब मां बीमार होती है तो घर बिखर सा जाता है। अगर मां स्वस्थ है तो परिवार हर संकट का सामना करने में सक्षम रहता है। इसी भाव से भाजपा सरकार ने महिलाओं को संबल देने वाली अनेक योजनाएं चलाई है। साथियों, हमने 2014 से पहले का वो दौर देखा है जिसमें शौचालय के अभाव में बहनों बेटियों को कितनी पीड़ा, कितना अपमान झेलना पड़ता था। बच्चियां स्कूल छोड़ देती थी क्योंकि वहां अलग टॉयलेट की सुविधा नहीं होती थी। गरीब बेटियां सैनिटरी पैड्स नहीं ले पाती थी। पहले जो सत्ता में रहे उनके लिए ये छोटी बातें थी, इसलिए इन समस्याओं की चर्चा तक नहीं होती थी। लेकिन हमारे लिए ये बहनों बेटियों को बीमार करने वाला, उनके अपमान से जुड़ा संवेदनशील मसला था। इसलिए हमने इनका मिशन मोड पर समाधान किया। साथियों, गर्भावस्था के दौरान कुपोषण माताओं के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा होता था। हमने सुरक्षित मातृत्व के लिए योजना चलाई। मां को पोषक आहार मिले, इसके लिए 5,000 रुपया बहनों के खाते में जमा करने की योजना शुरू की। मां धुएं में खांसती रहती थी लेकिन उब तक नहीं करती थी। हमने कहा ये नहीं चलेगा और इसलिए उज्ज्वला गैस योजना बनी। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि भाजपा सरकार सत्ता भाव से नहीं, संवेदनशीलता के साथ काम करती है। साथ ही 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। आज का समय राजस्थान के विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भाजपा की डबल इंजन सरकार राजस्थान की विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चल रही है। हम सब जानते हैं, अच्छी सड़क, अच्छी रेल और हवाई सुविधा सिर्फ सफर आसान नहीं करती, वो पूरे इलाके की किस्मत बदल देती है। जब गांव-गांव तक अच्छी सड़क पहुंचती है तो किसान अपनी फसल सही दाम पर बेच पाता है। व्यापारी आसानी से अपना सामान बाहर बेच पाते हैं। और हमारा अजमेर पुष्कर तो उसकी पर्यटन की ताकत कौन नहीं जानता। अच्छी कनेक्टिविटी का
पर्यटन पर सबसे अच्छा असर पड़ता है। जब सफर आसान होता है तो ज्यादा लोग घूमने आते हैं, और साथियों, जब पर्यटक आते हैं तो स्वाभाविक है होटल चलते हैं, ढाबे चलते हैं, कचौड़ी और दाल बाटी ज्यादा बिकती है। यहां राजस्थान के कारीगरों का बनाया सामान बिकता है, टैक्सी चलती है, गाइड को काम मिलता है। यानी एक पर्यटक कई परिवारों की रोजी रोटी बन जाता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बहुत बल दे रही है। साथियों, जैसे जैसे राजस्थान में कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे यहां निवेश के लिए भी अवसर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के इर्द गिर्द उद्योगों के लिए एक बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। यानी राजस्थान को अवसरों की भूमि बनाने के लिए डबल इंजन सरकार हर संभव अनेकविध काम कर रही है। साथियों, राजस्थान की माताएं अपने बच्चों को पालने में ही राष्ट्रभक्ति का संस्कार देती है। राजस्थान की यह धरा जानती है कि देश का सम्मान क्या होता है, और इसलिए आज राजस्थान की धरा पर मैं आप लोगों से एक और बात कहने आया हूं। साथियों, हाल ही में दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें दुनिया के अनेक देशों के प्रधानमंत्री, अनेक देशों के राष्ट्रपति, अनेक देशों के मंत्री उस कार्यक्रम में आए थे। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, उन कंपनियों के कर्ता धर्ता, वो भी एक छत के नीचे इकट्ठे हुए थे। सबने भारत की खुले मन से प्रशंसा की। मैं जरा राजस्थान के मेरे भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, जब दुनिया के इतने सारे लोग भारत की प्रशंसा करते हैं, ये सुनकर के आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको अभिमान होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा हुआ या नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, आपको गर्व हुआ, लेकिन हताशा, निराशा में डूबी, लगातार पराजय के कारण थक चुकी कांग्रेस ने क्या किया, ये आपने देखा है। दुनिया भर के मेहमानों के सामने कांग्रेस ने देश को बदनाम करने की कोशिश की। इन्होंने विदेशी मेहमानों के सामने देश को बेइज्जत करने के लिए पूरा ड्रामा किया। साथियों, कांग्रेस पूरे देश में लगातार हार रही है, और गुस्से में वो इसका बदला वो भारत को बदनाम करके ले रही है। कभी कांग्रेस आईएनसी यानी
इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लेकिन अब आईएनसी नहीं बची है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बची है। आज वो आईएनसी के बजाय एमएमसी बन गई है। एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। राजस्थान के मेरे वीरों, इतिहास गवाह है, मुस्लिम लीग भारत से नफरत करती थी और इसलिए मुस्लिम लीग ने देश बांट दिया। आज कांग्रेस भी वही कर रही है। माओवादी भी भारत की समृद्धि, हमारे संविधान और हमारे सफल लोकतंत्र से नफरत करते हैं। ये गात लगाकर हमला करते हैं। कांग्रेस भी गात लगाकर देश को बदनाम करने के लिए कहीं भी घुस जाती है। कांग्रेस के ऐसे कुकर्मों को देश कभी माफ नहीं करेगा। साथियों, देश को बदनाम करना, देश की सेनाओं को कमजोर करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। आप याद कीजिए, यही कांग्रेस है जिसने हमारी सेना के जवानों को हथियारों और वर्दी तक के लिए तरसा कर रखा था। ये वही कांग्रेस है जिसने सालों तक हमारे सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन से वंचित रखा था। ये वही कांग्रेस है जिसके जमाने में विदेशों से होने वाले रक्षा सौदों में बड़े बड़े घोटाले होते थे। साथियों, बीते 11 वर्षों में भारत की सेना ने हर मोर्चे पर आतंकियों पर, देश के दुश्मनों पर करारा प्रहार किया। हमारी सेना हर मिशन, हर मोर्चे में विजयी रही। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक वीरता का लोहा मनवाया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इसमें भी दुश्मनों के झूठ को ही आगे बढ़ाया। देश के लिए जो भी शुभ है, जो भी अच्छा है, जो भी देशवासियों का भला करने वाला है, कांग्रेस उस सब का विरोध करती है। इसलिए देश आज कांग्रेस को सबक सिखा रहा है। साथियों, राजस्थान में तो आपने कांग्रेस के कुशासन को करीब से अनुभव किया है। यहां जितने दिन कांग्रेस की सरकार रही, वो भ्रष्टाचार करने और आपसी लड़ाई झगड़े में ही उलझी रही।
कांग्रेस ने हमारे किसानों को भी हमेशा धोखा दिया। अब याद कीजिए, कांग्रेस ने दशकों तक सिंचाई की परियोजनाओं को कैसे लटकाए रखा। इसका राजस्थान के किसानों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। ईआरसीपी परियोजना को कांग्रेस की सरकारों ने केवल फाइलों और घोषणाओं में उलझा कर रखा। हमारी सरकार ने आते ही इस स्कीम को फाइलों से निकालकर धरातल पर उतारने का प्रयास किया। साथियों, हमारी सरकार ने नदियों को जोड़ने का अभियान शुरू किया है। उसका बहुत अधिक फायदा राजस्थान को मिलना तय है। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना हो, यमुना राजस्थान लिंक प्रोजेक्ट हो, डबल इंजन सरकार ऐसी अनेक सिंचाई परियोजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज भी झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी जिले के लिए पानी की अनेक परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है। हमारा प्रयास है कि राजस्थान में भूजल का स्तर भी ऊपर उठे। साथियों, भाजपा सरकार राजस्थान के सामर्थ्य को उसको समझते हुए योजनाएं बना रही है, उन्हें लागू कर रही है। मुझे खुशी है कि राजस्थान अब सूरज की ताकत से समृद्धि कमाने वाली धरती बन गया है। हम सब जानते हैं, हमारे राजस्थान में धूप की कोई कमी नहीं। अब यही धूप सामान्य मानवी के घर की बचत और कमाई का साधन बन रही है, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका है प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की। इस योजना में राजस्थान का भाग्य बदलने की ताकत है। इस योजना में भाजपा सरकार लोगों को अपनी छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 78,000 रुपए की सहायता देती है। सरकार सीधे आपके बैंक खाते में पैसे भेजती है। आजादी के बाद सब बजट, सब योजनाएं देख लीजिए, जिसमें मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है, ऐसी योजना कभी नजर नहीं आएगी। आज इन परिवारों को सोलर पैनल लगाने के लिए 78,000 रुपया सीधा सरकार देती है। सबसे अधिक लाभ मध्यम वर्ग के लोग ले रहे हैं, और जिससे घर पर एक छोटा सा बिजली घर तैयार हो जाता है। दिन में सूरज की रोशनी से बिजली बनती है, घर में वही बिजली काम आती है, और जो ज्यादा बिजली बनती है वो बिजली ग्रिड में जाती है, और जिस घर में बिजली नहीं बनी होती है उसे भी इसका लाभ मिलता है। साथियों, आज राजस्थान में 1.25 लाख से अधिक परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं, और इस योजना की वजह से कई घरों का बिजली बिल लगभग 0 आ रहा है। यानी खर्च कम हुआ है, बचत ज्यादा हुई है। साथियों, विकसित राजस्थान से विकसित भारत के मंत्र पर हम लगातार काम कर रहे हैं। आज जिन योजनाओं पर काम शुरू हुआ है वो विकसित राजस्थान की नींव को और अधिक मजबूत करेंगे। जब राजस्थान विकसित होगा तो यहां के हर परिवार का जीवन समृद्ध होगा। आप सभी को एक बार फिर
विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम के 150 साल देश बना रहा है। मेरे साथ बोलिए वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, बहुत बहुत आभार मान्यवर। आपके उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करने के लिए पुनः आपका बहुत बहुत आभार। निसंदेह आपका नेतृत्व और राष्ट्र सेवा का संकल्प और आपका विजन विकसित भारत के निर्माण की राह प्रशस्त कर रहा है। गति, व्यापकता और संवेदनशीलता के साथ सत्ता के शीर्ष का केंद्र का ये मंत्र है चरैवेति चरैवेति। आध्यात्म की संगम स्थली अजमेर से ये सौगात प्रदान करने के लिए, किशोरियों के स्वास्थ्य की युगांतरकारी पहल करने के लिए